Hi students, myself Rajput Pratima. How are you? I hope you all are fine and safe in your home. Also busy in your study and indoor games. And today I am going to explain chapter 7 of standard 10 Sanskrit. Today's date 8/8/2020. Okay students, Saturday. Our weekend also. So enjoy your Sunday and continue your study. Chapter 7. Subhasit Kusumani. Subhasit Kusumani means flowers of good sayings. Means ऐसे फूल जो हमें अच्छी चीज़ें बताते हैं, जो हमारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाते हैं, ऐसी गुड सेइंग्स, ऐसे सुभाषित, ऐसे श्लोक्स. ओके. जीसस ने कहा था कि मैन डज नॉट लिव बाई ब्रेड अलोन. उन्होंने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही नहीं जी सकता. सिर्फ रोटी उसकी सारी ज़रूरत नहीं होती है मानव की. बट ही इम्प्लाइड दैट फूड, वाटर, एयर एक्सेट्रा, रोटी के अलावा भी कई सारी चीज़ें उसे चाहिए होती हैं, कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल food, water, air, etc. Okay, and are necessary for man like any living being, but the needs something more than the basic necessities. Means okay, चलो खाना चाहिए, पानी चाहिए, सांस लेने की उसके हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सब चीज़ें तो नेसेसरी हैं ही. बट इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ है जो मानव के लिए नेसेसरी है. गुड थाट्स आर एज नेसेसरी फॉर मैन एज फूड. जिस तरह से उसे पानी, भोजन और हवा जरूरी है, नेसेसरी है, सेम एज इट इज़ उसके लाइफ में गुड थाट्स भी नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक सफल जीवन जीने के लिए. ओके. एंड सुभाषित आर गुड थाट्स विद द चार्म ऑफ पोएट्री एडेड टू देम. और ये जो सुभाषित, संस्कृत में जो सुभाषित होते हैं, वो उनके लिए वैसा ही काम करते हैं. एंड दे कैन बी इजीली कमिटेड टू मेमोरी. और सुभाषित ऐसे होते हैं जो हमारी मेमोरी में फिट भी हो जाते हैं, हमारी मेमोरी उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है, ऐसे होते हैं. देयर आर 7 सुभाषित इन अवर चैप्टर नंबर 7. इन फर्स्ट वैल्यू ऑफ द स्पीच ऑफ गुड पीपल. गुड पीपल की स्पीच, बोलने की क्या वैल्यू होती है, वो हमें फर्स्ट श्लोक में देखने को मिलेगा. एंड इन सेकेंड यूज़फुलनेस ऑफ ट्रीज़. ट्रीज़ हमारे लिए कितनी यूज़फुल हैं, ट्रीज़ की क्या महत्व है हमारी लाइफ में, वो कैसे इम्पॉर्टेंट है इन आवर लाइफ, वो हमें सेकेंड नंबर के श्लोक में देखना है. एंड इन थर्ड नंबर श्लोक गेन ऑफ गुड क्वालिटीज़ विद एफर्ट. गुड क्वालिटीज़ हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट के थ्रू ही मिलती है, और उसकी इम्पोर्टेंस वो हमें थर्ड नंबर के श्लोक में देखने को मिलेंगे. एंड इन फोर्थ नंबर श्लोक हार्म कॉज्ड बिकॉज ऑफ द कंपनी ऑफ फिकल माइंड पर्सन. ये जो फिकल माइंड पर्सन होते हैं, मीन्स उनके माइंड का कुछ श्योरिटी नहीं होती है, वो किस टाइम पे क्या कर रहे हैं, किस टाइम पर क्या करने वाले हैं. तो ऐसे फिकल माइंड पीपल के ऊपर डिपेंड है. ये हमारा फोर्थ नंबर का श्लोक. एंड इन फिफ्थ नंबर श्लोक मीन्स ऑफ द टेस्टिंग अ पर्सन. मीन्स एक पर्सन का टेस्ट, एक पर्सन की परीक्षा कैसे ली जा सकती है, हम कैसे जान सकते हैं उसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, किस तरह के पर्सन कैसे होते हैं, वो हमें फिफ्थ नंबर के श्लोक में देखने को मिलेगा. एंड इन सिक्स नंबर श्लोक वर्च्यूज फिट टू बी इमिटेटेड द ग्रेट मैन. ग्रेट मैन की वैल्यूज़ क्या होती है, वर्च्यूज़ क्या होती है, वो हमें देखने को मिलेंगे. एंड इन सेवन नंबर श्लोक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर of courageous man.
डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर, नेचर का डिस्क्रिप्शन ऑफ अ करेजियस मैन। एक जो करेजफुल मैन होते हैं, जो हिम्मत वाले पर्सन होते हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। ओके, और नाउ द ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट श्लोक। फर्स्ट नंबर श्लोक। शब्दस्तु लील्या प्रोक्तम शिलालिखितमक्षरम अशब्दी सप्थेनापि जले लिखितमक्षरम। मीन्स शब्दस्तु लील्या प्रोक्तम शिलालिखितमक्षरम मीन्स एज टू समथिंग सेड बाय गुड पीपल, अच्छे लोगों के द्वारा बोले गए वचन। शब्दस्तु लील्या प्रोक्तम शिलालिखितमक्षरम, it is like a letter inscribed on the rock। अच्छे लोगों के द्वारा बोले गए वचन ऐसे होते हैं जैसे पत्थर पे लिखे गए वचन। डन। नाउ सेकेंड लाइन, अशब्दी सप्थेनापि जले लिखित मक्षरम मीन्स ऑन द अदर हैंड समथिंग सेड बाय wicked people even under oath is like a letter written on the surface of the water। और जो असभ्य लोग हैं, असभ्य लोगों के द्वारा लिया गया शपथ भी विश्वसनीय नहीं होता। वो इस तरह से होता है जैसे जल पर लिखे गए वचन या जल पर लिखे गए अक्षर, पानी पर लिखे गए अक्षर जो कि तुरंत समाप्त हो जाते हैं, तुरंत ओझल हो जाते हैं, वो इस तरह से होते हैं। बट जो सभ्य लोग बोलते हैं, सभ्य लोगों के द्वारा बोले गए वचन वो पत्थर पर लिखित लेख के समान होते हैं, वो कभी भी नहीं मिटते हैं। और असभ्य लोगों के द्वारा बोले गए वचन पानी पर लिखे लेख के समान होते हैं, जो कि क्षण भर में ही ओझल हो जाते हैं। डन। एंड नाउ सेकेंड नंबर इज सेवितव्यो महावृक्ष फलश्च छाया समन्विता, यदि दैवात् फलम नास्ति च छाया केन निवार्यते। ओके, सेकेंड नंबर नाउ, फलश्च छाया समन्विता मीन्स अ बिग ट्री हैविंग फ्रूट्स एंड सेड इज वर्दी टू बी रिसॉर्टेड टू। जो बड़े पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होती हैं, उनके पास छाया और फल दोनों ही चीज़ होते हैं। वो हमें छाया भी देते हैं और फल भी देते हैं। एंड यदि दैवात् फलम नास्ति च छाया केन निवार्यते, एंड इवन इफ बाय चांस देयर इज नो फ्रूट हु कैन प्रिवेंट इट्स सेड मीन्स बाय चांस ऐसा हो सकता है कि उस पेड़ में फल ना लगे हों, वो फलदार पेड़ ना हो, ऐसा हो सकता है। ओके, बट हु कैन प्रिवेंट द सेड, लेकिन छाया हमसे कौन ले सकता है? वो तो हमें पेड़ देने ही वाले हैं, छाया तो हमें मिलने ही वाली है। ओके, इन डिटेल, when one takes shelter under a big tree, one is at least sure to be able to enjoy its cool shade। and यदि कोई पेड़ के नीचे छाया ले रहा है तो वो उसकी ठंडी छाया एंजॉय करता है। इफ़ इट इज़ द सीज़न ऑफ फ्रूट्स इट विल बी एन एडिशनल बेनिफिट। यदि वो फ्रूट का सीज़न है तो समझो उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उसे कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। एंड इट इज़ गुड टू कल्टिवेट फ्रेंडशिप विद ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन। और सेम एज इट इज़, इसी तरह से जो हम ग्रेट मैन के साथ, ग्रेट और सक्सेसफुल लोगों के साथ में फ्रेंडशिप रख रहे हैं, उनके साथ हम दोस्ती रख रहे हैं, तो हमें तो बेनिफिट होने ही वाला है, उनसे कुछ ना कुछ हमें अच्छाई ही मिलने वाली है, कोई भी बुरी चीज़ नहीं मिलने वाली, उसमें हमारा फ़ायदा ही है, हमें लाभ ही है। ओके, नाउ थर्ड नंबर श्लोक इज आरोप्यते शिला शैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणे नाधा तथात्मता गुण दोषयो। ओके,
Third number slok is Aropate Sila Saile Yatnen Mahata. Means Mahata Yatnen means a boulder is placed on the mountain with mighty effort. महता यत्न किसी बड़े पत्थर को जो हमें शिला शैले आरोपित किसी पर्वत पे ले जाना है तो महता यत्न हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा. A boulder is placed on the mountain with the great effort, required a great effort. बहुत ज़्यादा प्रयत्न की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हमें. एंड इट इज़ पुश डाउन इन अ मोमेंट. और निपातते क्षणे नादा तथात्मता हृदय से हो. और जो हमें उसे उस पत्थर को नीचे फेंकना हो, उस पत्थर को पर्वत से जो हमें नीचे फेंकना हो, निपातते क्षणे नादा, तो हमें क्षण मात्र ही समय लगेगा और बिना किसी प्रयत्न के वो पत्थर नीचे चला जाएगा. एंड लाइकवाइज इन केस ऑफ साउल ड्यू टू वर्च्यू और वाइस. इसी तरह से यदि हमें गुण ग्रहण करने हो तो हमें बहुत यत्न, बहुत प्रयास करना पड़ेगा. और यदि हमें अवगुण ग्रहण करना है किसी से तो उसमें किसी प्रयत्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आसानी से हमारे जीवन में आ जाएगा. इन ब्रीफ, कल्टिवेटिंग वर्च्यूज़ एंड बिल्डिंग अप गुड कैरेक्टर रिक्वायर ग्रेट एफर्ट. हमें अपने अंदर गुड वर्च्यूज़ एंड बिल्डिंग अ गुड कैरेक्टर करना है तो उसके लिए हमें ग्रेट एफर्ट करना पड़ेगा. इन लॉन्ग टाइम, बहुत समय लगता है इन सब चीज़ों के लिए. एंड द डाउनफॉल टेक्स प्लेस इन अ मोमेंट एंड प्रैक्टिकली रिक्वायर्स नो एफर्ट. और उसके अपोजिट हम डाउनफॉल, नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमें कोई वर्च्यू नहीं चाहिए, हमको कुछ अपने आप को ग्रेट नहीं बनाना है, तो इसके लिए हमें कोई यत्न की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो आसानी से हो जाता है. डन. मीन्स गुण ग्रहण करने में बहुत समय लगता है, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, जबकि अवगुण ग्रहण करने में कोई समय नहीं लगता, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं. हमें कोई गुणवान कह रहा है तो उसके लिए हमने बहुत मेहनत किया होगा, बहुत समय तक प्रयास किया होगा, तब कोई हमें गुणवान कह रहा है. और हमें कोई निर्गुण कह रहा है तो उसके लिए कोई समय की ज़रूरत नहीं, कोई प्रयास की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमें ऐसे ही लोग कह देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 4. Slok number 4 is listen carefully students. This poem is very interesting and we also learn many things from this poem. Now 4 number slok is क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादो अपि भयंकरम. मीन्स क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे. ही इज डिस्प्लीज्ड इन द मोमेंट एंड प्लीज्ड इन नेक्स्ट मोमेंट. मीन्स एक ही क्षण में रूठ गया है और अगले ही क्षण मान जाए, ऐसे व्यक्ति. अव्यवस्थित चित्तस्य प्रसादो अपि भयंकरम. Even a favor from the one whose mind is deranged is terrible to be feared. Means जो एक ही क्षण में रूठ जाए और अगले ही क्षण मान जाए, ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले, मीन्स ऐसे अव्यवस्थित मन वाले लोग, ऐसे लोगों का साथ बहुत ही टेरिबल है, बहुत ही फियर्ड है. हमें ऐसे लोगों से डर कर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनका माइंड के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. मीन्स whimsical of unpredictable person is a problem for others. ऐसे unpredictable mind person दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क विथ हिम. और ऐसे लोगों के साथ रहना या
ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत ही हार्ड टास्क है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही डेंजरस है। ओके, तो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखनी है। डन। नाउ 5th नंबर श्लोक। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निघर्षण च छेदन ताप ताड़नय तथा चतुर्भि पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। यथा निघर्षण च छेदन ताप ताड़नय चतुर्भि कनकम परीक्षते मीन्स एज गोल्ड is tested in 4 ways. गोल्ड मीन्स सोना। जैसे सोने की परीक्षा टेस्टेड इन 4 ways, जैसे सोने की परीक्षा 4 तरह से होती है। सो बाय रबिंग, कटिंग, हीटिंग एंड स्ट्राइकिंग। सोने की परीक्षा 4 तरह से होती है। निघर्षण, छेदन, ताप, ताड़नय। डन। उसी तरह से सेम एज इट इज। एंड मैन इज टेस्टेड इन 4 ways ऑल्सो। इसी तरह से मनुष्य की परीक्षा भी 4 तरह से होती है। बाय एजुकेशन, कैरेक्टर, वर्च्यू एंड वर्क। उनके एजुकेशन के थ्रू, उनके कैरेक्टर के थ्रू, उनके वर्च्यूज, उनके अंदर गुण क्या है और उनका काम कैसा है। इस तरह से 4 तरह से मनुष्य की परीक्षा की जाती है। इन डिटेल, एज गोल्ड इज टेस्टेड इन 4 ways, दैट सेम एज इट इज मैन ऑल्सो टेस्टेड इन 4 ways. All the glitters is not gold, so the tests are devised to separate real, genuine gold from the fake imitation. Okay? मीन्स जिस तरह से हर एक धातु सोना नहीं हो सकती है, असली सोना परखने के लिए उसे 4 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। गोल्ड फ्रॉम द फेक इमिटेशन, जो फेक नकली ज्वेलरी होती है, फेक इमिटेशन होते हैं, उनसे अलग करने के लिए सोने को 4 तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। एंड सिमिलरली एजुकेशन, कैरेक्टर, वर्च्यूज एंड वर्क आर द 4 टेस्ट दैट डिटरमाइन द वर्थ ऑफ अ पर्सन। इसी तरह से मनुष्य की ये 4 परीक्षाएं उसे अलग करती हैं, उसे महान बनाती हैं। ओके। नाउ 6 नंबर श्लोक। आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णश्च नयेषु कृष्णः भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांतकारेषु भवांजने। आपत्सु रामः समरेषु भीमः मीन्स आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्ण नयेषु कृष्ण। राम इन कैलेमिटीज, भीम इन बैटल्स, कर्ण इन एक्ट ऑफ चैरिटी एंड कृष्ण इन पॉलिसी। राम की, श्री रामचंद्र की परीक्षा कठिनाइयों में, भीम की परीक्षा युद्ध के मैदान में, कर्ण की परीक्षा दान में और कृष्ण की परीक्षा राजनीति में। एंड भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांतकारेषु भवांजने। भीष्म की परीक्षा प्रतिज्ञा पालन में की जाती है। भीष्म इन फुलफिलिंग द प्लेजेस एंड हनुमान इन एक्ट ऑफ वेलर। और अद्वितीय कार्यों के लिए, विक्रांत कार्यों के लिए श्री हनुमान जी की परीक्षा ली जाती है। ऐसे विक्रांत कार्य वो ही कर सकते